तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को जो पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वो मैं कराने जा रहा हूं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने उसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करा चुका हूं चैप्टर नंबर 1 का। तो देखते हैं, ऑलरेडी पहले से मैंने इसका क्वेश्चन लिख रखा है। देखो क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि धर्म निरपेक्ष राज्य क्या है, ये इसका क्या अर्थ होता है। तो देखो बाबू, करा है कि धर्म के आधार पर, पहले प्रश्न समझिएगा, प्रश्न करा है धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे करा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्म को एक समान मानने वाला राज्य क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। अगर आप किसी भी राज्य में रहते हो और उस राज्य में अगर आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करते हो और सभी जाति को और सभी धर्म को समान भाव से देखते हो, समान भाव से मिला के चलते हो, तो कह रहा है कि मानने वाला वैसे जो तत्व है ना, वैसे राज्य को क्या कहेंगे, इस तरह के मानने वाले राज्य को क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे समझते हैं। कह रहा है कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है, अथवा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष की चर्चा की गई है, क्या कैसे की गई है, और आप कैसे भारत को साबित करोगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, तो वही पर करा है कि भारत जो है बाबू, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के दो प्रावधान निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? पहला कह कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे किसी का राष्ट्रीय या राजकीय धर्म नहीं है। भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म न तो राजकीय धर्म, हम इसको थोड़ी कह सकते हिंदू को राष्ट्रीय धर्म कहा गया, ऐसा बात थोड़ी है, या मुस्लिम को राष्ट्रीय राजकीय धर्म नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे सभी जो धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग, समुदाय के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। अगर हम एक धर्म को अगर हम राष्ट्रीय कर दे तो दूसरा धर्म उठ जाएगा, तो क्या वो धर्मनिरपेक्ष रहा? नहीं ना, वो तो दंगा हो गया ना, वो क्या हो गया, सांप्रदायिकता हो गया। ठीक है, तो वही करा कि यहाँ पे भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया गया है। ये दूसरा था। दूसरा करा, पहला करा भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत में कोई राजकीय धर्म नहीं है, इसलिए हम भारत देश को महान कहते हैं ना। भारत देश इसलिए, भारत जो है इसलिए दुनिया में क्या है, सबसे महान देशों की श्रेणी में आता है। उसके बाद करा है कि भारत के संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया गया है। आप कह सकते हो कि भारत में किसी भी तरह के जो है, आप अगर धर्म क्या करते हो, धर्म में आतंक फैलाते हो, तो वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है बाबू, यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, उसको संविधान के अंदर नहीं रखा दिया जाएगा। तीसरा जो प्रश्न था, कहा कि सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करोगे। मतलब करा कि आप जो सांप्रदायिकता होता है उसको कैसे कम करोगे, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है बाबू? धर्मनिरपेक्ष देश है। और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के सभी धर्म के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। यानी कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे देश में सांप्रदायिकता ना फैले और धर्मनिरपेक्ष रहे हमारा देश, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम ना करोगे, आप जातिवाद नहीं करोगे, आप धर्मवाद नहीं करोगे, तो आपका राज्य, आपका देश, आपका गांव, आपका टोला, आपका घर क्या रहेगा, मतलब इस आपदा से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। किस आपदा से? तो ये धर्म वाली, जाति वाली ना, लिंग वाली, ये सब भेदभाव से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। वही कह रहा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के सभी धर्म के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए। यही क्या होता है, यही सांप्रदायिकता सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, हम कदम उठा सकते हैं। ठीक है बाबू, ये 3 प्रश्न था आपका, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके 2027 बोर्ड एग्जामों के लिए। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बाबू फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें।